Hey guys, welcome to Start From Scratch, and today we are going to talk about idioms and phrases: a bolt from the blue, a bone of contention, a bottleneck, a fair weather friend and a far cry. So let's start. तो आज हम इस वीडियो में 5 और idioms के बारे में जानेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. पहला है हमारा a bolt from the blue. Blue means होता है नीला, हिंदी में इसको बोलते हैं नीला रंग या नीला कलर. बोल्ट का मतलब यहाँ पे है थंडर बोल्ट, THUNDERBOLT. इसका मतलब हिंदी में होता है गाज. जब आसमान से कोई गाज गिरती है या बिजली चमकती है. थंडर बोल्ट का मतलब क्या हुआ? अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग विद अ साइमल्टेनियस क्रैश ऑफ थंडर. ओके, ये आप फोटो में भी देख सकते हैं कि जब आकाश में गड़गड़ाहट होती है तो साथ में बिजली भी चमकती है. तो ये क्या होता है? एक सरप्राइज के जैसे होती है. मीन्स सरप्राइज लाइक अ लाइटनिंग बोल्ट फ्रॉम अ क्लियर स्काई. ओके, तो थंडर बोल्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? इसका एक और मीनिंग होता है वज्र. तो जहाँ पर भी बिजली गिरती है वहाँ पे क्या होता है? वो अचानक से गिरती है, बता के नहीं आती है, और जहाँ पर भी गिरती है वो मतलब दुख का कारण बनती है, वहाँ पे वो नाश ही करती है. ओके, तो इसका जो ये लिटरल मीनिंग हो गया अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स नीले आकाश से या नीले कलर से थंडर बोल्ट. तो इसका जो मेटाफोरिकल मीनिंग होगा वो होगा अ सडन सैड इवेंट. सडन मीन्स होता है अचानक, सैड मीन्स होता है जो दुख का कारण बनती है, और इवेंट मीन्स होता है घटना. तो अचानक दुख ही करने वाली घटना, इसका ये मीनिंग हो जाएगा. और हम ये भी बोल सकते हैं अप्रत्याशित कष्टकारक घटना. सैड मीन्स होता है कष्टकारक, सडन मीन्स अप्रत्याशित, इवेंट मीन्स घटना. ओके, या अचानक से घटने वाली दुखद घटना. तो इसका यूज देखेंगे सेंटेंस में. नेताजी's अमेजिंग स्केप केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू ऑन द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान नेताजी का आश्चर्यजनक पलायन एक अप्रत्याशित कष्टकारक घटना के रूप में उभर कर आई. ओके, अमेजिंग मीन्स होता है अमेजिंग मीन्स होता है आश्चर्यजनक, मीन्स जिसकी आपने उम्मीद ना की हो. आश्चर्यजनक. स्केप मीन्स होता है पलायन या बच के निकलना, पलायन. केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. बोल्ट फ्रॉम ब्लू का मतलब क्या हो जाएगा? अ सडन सैड इवेंट ऑन द ब्रिटिश रूल, ऑन द ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल मीन्स हो जाएगा ब्रिटिश शासन के दौरान इन इंडिया. सो नेताजी's अमेजिंग escape came as a sudden sad event on the British rule in India. समझ में आ गया? नेक्स्ट हम देखेंगे. नेक्स्ट है हमारा अ बोन ऑफ कंटेंशन. बोन मीन्स होता है हड्डी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये हड्डी है, दोनों ही फोटो में आप देख सकते हो हड्डी, हड्डी होता है बोन. कंटेंशन मीन्स होता है झगड़ा. ओके, या विवाद. इसका मतलब होता है झगड़ा या विवाद. तो विवाद कराने वाली हड्डी, इसका जो मीनिंग होता है ये लिटरल मीनिंग हो गया. और इसका जो मेटाफोरिकल या इडियोमेटिक मीनिंग होता है उसको हम क्या बोलेंगे? कॉज ऑफ डिस्प्यूट. मीन्स कॉज मीन्स हो गया झगड़ा, तो झगड़े का कारण. ओके, अब ये जो बोन ऑफ कंटेंशन है ये फ्रेज कहाँ से आया है? वो जो दो डॉग्स की स्टोरी थी जो एक हड्डी के लिए लड़ते थे, तो वहाँ से ही, उस आइडिया से ही ये जो फ्रेज है अ बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स झगड़े की जड़ या विवादित हड्डी. तो ये जो फ्रेज है इस स्टोरी से ही आया है. मीन्स इस फ्रेज के पीछे ये जो दो कुत्तों की स्टोरी थी वही है. ठीक है, तो इसका यूज देखेंगे सेंटेंस में. द हाउस इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन रमेश एंड मुकेश. तो जो हाउस है, जो घर है, वह रमेश और मुकेश के बीच में एक झगड़े का कारण है. ओके, समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा अ बॉटल नेक. बॉटल तो आपको पता ही है कि बॉटल ऐसी होती है, और नेक मीन्स क्या होता है? गर्दन. तो यहाँ पे ये गर्दन, ये बॉटल की गर्दन हो गई. ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे अगर इसका ये लिटरल मीनिंग हो गया, लेकिन इसका अगर देखें तो ये क्या हो गया? नैरो स्केप, NARROWESCAPE. इसका मतलब क्या हो जाएगा? सॉरी, नैरो एंट्रेंस, ENTRENCE. तो एंट्रेंस मीन्स क्या होता है? घुसना. मीन्स जो सिकड़ा हुआ एंट्रेंस है, नैरो एंट्रेंस है. तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो अ बॉटल नेक किसको बोलते हैं? जब सड़कें
दो सड़कें आपस में मिलती हैं तो जिस जगह पे मिलती है वहाँ पे वो थोड़ी सी पतली हो जाती है, वो बॉटल के नेक के जैसी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रैफिक वगैरह अवरुद्ध हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो ये क्या करता है, एक हिंड्रेंस का काम करता है। ओके, मीन्स एक ऑब्स्ट्रक्ट का काम करता है। ये क्या करता है, यहाँ पे देखो गाड़ियाँ जा रही हैं और यहाँ पे आने के बाद में तो वो जिस स्पीड से जा रही थी उस स्पीड से ना जाकर यहाँ पे उसमें एक ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, मीन्स एनीथिंग विच ऑब्स्ट्रक्ट अ फ्लो। ओके, तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अड़चन। अड़चन हिंड्रेंस हो जाएगा, अड़चन। समझ में आया? तो यहाँ तो ये इसका सेंटेंस में यूज देखेंगे, इन स्पाइट ऑफ ऑल द बॉटल नेक्स ही सक्सीडेड इन द एंड। मीनिंग क्या हो जाएगा, तमाम अड़चनों के बावजूद वह अंत में सफल रहा। ओके, इन स्पाइट मीन्स तमाम अड़चनों के बाद में, बॉटल नेक्स का मतलब यहाँ पे हो गया हिंड्रेंस या ऑब्स्ट्रक्शन। ही सक्सीडेड इन द एंड, वह अंत में सफल रहा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है अ फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर, फेयर मीन्स होता है अच्छा, अच्छा, और वेदर मीन्स होता है मौसम। फ्रेंड मीन्स होता है मित्र। तो वैसा मित्र जो अच्छे मौसम का मित्र हो, मीन्स जो अच्छे समय का मित्र है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो मीनिंग होगा, कंपेनियन ऑफ गुड टाइम्स, मीन्स अच्छे समय का साथी। गुड टाइम्स का मतलब क्या हो जाएगा, अच्छा समय, और यहाँ पे कंपेनियन का मतलब हो जाएगा साथी या मित्र। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अच्छे समय का साथी, या हम ये भी बोल सकते हैं कि सुख का साथी। सुख का साथी मीन्स जब आप हैप्पी हो तो आपके साथ में है, और जब आप दुखी हैं तो वो छोड़ के चला गया। तो अफेयर विद अ फ्रेंड इज नेवर डिपेंडेबल, मीन्स एक जो अच्छे समय का साथी है उसके ऊपर वो कभी भरोसेमंद नहीं होता। डिपेंडेबल का मतलब होता है कि उसके ऊपर कभी आप डिपेंड नहीं रह सकते, या उसके ऊपर कभी आप भरोसा नहीं कर सकते। ओके, तो अफेयर विद अ फ्रेंड इज नेवर डिपेंडेबल मीन्स अच्छे समय का मित्र होता है वो कभी भी भरोसेमंद नहीं होता। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा अ फार क्राई। अ फार क्राई मीन्स होता है, क्राई मीन्स वैसे होता है रोना, यहाँ पे रुदन बोल सकते हैं, रुदन। और फार मीन्स होता है दूर का। ओके, तो अ फार क्राई मीन्स मतलब कुछ भी जो है बहुत दूर का है। ओके, और इसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, मीन्स लिटरल मीनिंग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दूर का रुदन या दूर का रोना। ओके, अब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, समथिंग वेरी डिफरेंट, जो मतलब पूरी तरीके से डिफरेंट है, मीन्स पूर्णतया भिन्न, पूर्णतया भिन्न, ये इसका होगा मेटाफोरिकल मीनिंग। सो प्राइसेस टुडे सीम अ फार क्राई फ्रॉम दोज ऑफ द ब्रिटिश रूल। प्राइसेस मीन्स कीमत, कीमतें, जो आज की कीमतें हैं ब्रिटिश शासन से पूर्णतः भिन्न लगती हैं, मीन्स पूर्णतः दूर की लगती हैं। समझ में आ गया इसका मीनिंग? तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड हैव अ ग्रेट डे।